देश में कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ और गुजरात के राजनीतिक चंदे को लेकर एंट्री ऑपरेटर्स पर ये सीबीआई की छापेमारी हो रही है। माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स की छापेमारी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां भी हैं जहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उनके रडार पर हैं, जिन्होंने एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदे दिए। छापेमारी के तहत कई छोटे छोटे राजनीतिक दल भी निशाने पर हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब और दूसरे कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है देश के, और अब तलाशी भी हो रही है, कुछ मिलता है तो अब आगे भी कार्रवाई होगी। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। मनीष पांडे भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए, कहां पर ये छापेमारी जयपुर में हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की चीजों पर इस वक्त इनकम टैक्स की इस रेट की नजर है? देखिए, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, इनके कहा जा रहा है कि 37 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और राजस्थान फ्लेक्सिबल लिमिटेड इनकी कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारे ये पैकिंग के काम करते हैं। ये जो पोषाहार था, पोषाहार के भी कई काम करते हैं। इसे लेकर यहाँ का इनके बेटे जो मधुकर यादव हैं, राकेश यादव, इनके कई ठिकानों पर 37 ठिकानों पर कोटपुतली और जयपुर में छापे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है वो मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। जी, कहाँ है मंत्री जी? वो बुलाएंगे, कहीं भी हो आपको बुला लेंगे जब आ जाएंगे। तो अभी तो मुलाकात कर रहे थे कल शाम तक। वो बुला लेंगे और आपको अंदर जब भी कहीं भी होंगे बुला लेंगे आपको। तो मिलने से मना किया है? मुझे तो मना भी नहीं किया ना हाँ भरी, जैसे आपको आदेश मिलेंगे आप चले जाओ। तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है मंत्री महोदय के यहाँ बिल्कुल ही किसी की एंट्री मना कर दी गई है। हालांकि कल शाम तक ये मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह छापे पड़े हैं, कहा जा रहा है कई तरह के बिजनेस हैं इनके पारिवारिक, जिसे लेकर छापे पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी है, गृह राज्य मंत्री हैं, पहले उस शिक्षा का कार्यभार था इनके पास। इनकम टैक्स ने सुबह रेड मारी है, जो 37 ठिकाने सबसे ज्यादा राजस्थान में छापे चल रहे हैं। कई तरह के बिजनेस है, उनको लेकर अभी इनकम टैक्स की कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है कि 1 बजे तक पता चल पाएगा कि किन किन ठिकानों पर क्या क्या कार्रवाइयों में कुछ निकल पाया है। लेकिन फिलहाल गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव अंदर हैं और सुबह से ही किसी से मिल नहीं रहे हैं। जी, मुनीश भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मुनीश, वो कौन कौन से शहर, कहां कहां छापेमारी चल रही है, कौन कौन से इसमें बड़े नाम हैं जिनके घरों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी इस वक्त अगर हम कहें तो लगभग 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह ये आंकड़ा जो था तकरीबन 50 ठिकानों का था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो अलग अलग ठिकानों पर बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त अगर बात करें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम इन जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। इन सभी जगहों पर छापेमारी इनकम टैक्स की चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए, यानी कि आम भाषा में अगर कहें तो छोटी कंपनियां होती हैं, उसमें कैश पैसा लेकर कुछ व्यापारी आते हैं और उसे चेक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ब्लैक का व्हाइट मनी किया जाता है और उसके बाद राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचता है। कुछ चुनिंदा राजनीतिक दल हैं वो भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं, कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो भी इनकम टैक्स के रडार पर है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई उन राजनीतिक दलों पर, उन एंट्री ऑपरेटर्स पर और कॉर्पोरेट कंपनियों पर है। हवाला ऑपरेटर्स भी इसमें रडार पर हैं जो कि राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा रहे थे, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी कर रहे थे, उन पर यह कार्रवाई चल रही है। तो पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स का कहना है कि ये हो सकता है कि अगले 2 दिन तक ये छापेमारी लगातार चलती रहे। जी, मुनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, देखिए जाहिर तौर पर मंत्री जी तो सामने नहीं आएंगे अब कुछ देर तक, जब तक ये छापेमारी चल रही है, लेकिन इस बीच किस तरीके से निशानदेही करी है उन जगहों की जहां पर आज इनकम टैक्स की ये छापेमारी होनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक चंदे को लेकर है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, राजनीतिक चंदे को लेकर मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और व्यवसायी हैं, और माना जाता है कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आजकल कांग्रेस से जो नजदीकियां हैं उसे लेकर भी कहीं न कहीं आईटी इस पर नजर रखे हुए थे, और ये जाते भी रहते हैं राजेंद्र यादव बार बार उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय में। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, और वाकई में आज पता चलेगा राजस्थान के लोगों को कि इतनी सारी फैक्ट्रियां गृह राज्य मंत्री की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं सुबह से मिलने के लिए। लोग जो सुबह आ रहे थे वो तो निकल गए हैं, मगर मंत्री जी आज सुबह से नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराया था, कल शाम को घूमने चला गया तो थोड़ा सा दर्द हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर हैं और लगातार इनकम टैक्स की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर वो नजर रखे हुए हैं। कोटपुतली में, जयपुर में मिलाकर अगर कहा जाए तो इनके पास और इनके लोगों से जुड़ी छोटी छोटी कंपनियों की बात मुनिश कर रहे थे, उन कंपनियों के 37 ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2018 के पोषाहार से लेकर अभी राजनीतिक चंदा तक उस कंपनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां से भी राजनीतिक फंडिंग की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कहीं न कहीं इस पर नजर रखी है कि किस तरह से पॉलिटिकल फंडिंग छोटी छोटी कंपनियों से किया जा रहा है, छोटे छोटे पैसे से, जिसे लेकर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। आप दोनों नजर बनाए रखें, क्योंकि आज दिन भर ये कार्रवाई जारी रहेगी।